कुछ ऐसे कवानीन यहाँ लाए गए, कुछ ऐसे फरमान हुए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो है बेहद ज़्यादा जो है डिसएम्पावरमेंट हुई। चाहे वो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून हो, जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है, लैंड लॉज चेंज किए गए, हमारे एम्प्लॉयमेंट लॉज, हमारे समझ लीजिए कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो जॉब्स हैं, दे आर पुट ऑन सेल। हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं एक्वायर की जाती हैं, उसके बाद पहली प्रेफरेंस होती है सिक्योरिटी फोर्सेस को दी जाती है, दूसरी प्रेफरेंस होती है कि इसको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए करे। हालांकि 3 साल हो गए हमने कहीं कोई इंडस्ट्री बनते हुए अभी तक नहीं देखी। और इसके साथ साथ जैसे हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो यहाँ नाले हैं, उनकी इतनी ज़्यादा खुदाई हो रही है जो परमिटेड लेवल्स हैं उससे भी नीचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इरिगेशन कनाल्स हैं उनका पानी सूख गया है और काफ़ी जगह हमारी दान का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि देवर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन बारिशें हुई नहीं। इसी तरह जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे पहले ज़माने में, चाहे वो RNB के होते थे, चाहे PHE के होते थे, उसमें जो सामान वगैरह ख़रीदना होता था तो वो यहाँ के ठेकेदार करते थे, मगर अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी बाहर के लोगों को दिए जाते हैं। और वो फिर यहाँ चाहे सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे एम्स का कॉन्ट्रैक्ट, कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह अल्लाह ताला ना करे, हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है उनके कुछ इख्तियारात हैं उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहता हूँ। उसमें प्रॉपर्टी सीज हो रही हैं, अभी कितने 3-4 मकान, कोई अदालत है, कोई फैसला है, आपने कैसे सीज किया उसको? वहाँ बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के घरों में, यहाँ दूसरा बहाना ढूंढ लिया, ये जी ये मिलिटेंट। भाई मिलिटेंट के हाथ में बंदूक होती है। आपके यहाँ भी तो घुसे मिलिटेंटों ने कई बार यहाँ अटैक किया बीबी कैंट में, इतनी आर्मी होने के बावजूद। 97-98 में जो बेचारे का घर होगा, मकान खाली होगा, मिलिटेंट उसके घर में बंदूक लेके घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? उनको सीज करते हैं, प्रॉपर्टी सीज करते हैं। तो ये तो मेरा यही कहना है लोगों से कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो याद रखो अभी हम फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसको बचाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हालत ये इजराइल से ज़्यादा जो गाजा वालों की उन्हें की उससे भी बदतर करेंगे। इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, अभी किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कहीं वो मिलिटेंट नहीं था, सिविलियन था, उसके खिलाफ एक्शन। कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, कोई लिख ही नहीं पाता है। अभी तो GST का समिट करना था, वो भी चंडीगढ़ लेके गए, तो आप तो G20 समिट की बात कर रहे हो। मैम यस, पहले आप लोगों को बात करने की इजाज़त तो दी जाए। हाँ, पहले जर्नलिस्ट को बात करने की इजाज़त तो दी जाए। पहले जो लोग हमारे एनकाउंटर में सिविलियन मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज तो वापस दे दें। पहले तो हमारे स्कूलों को काम करने तो देना, हमारे लोगों के घरों की घर न छीने, उनके घर न सील करें, कम से कम ये चीज़ें तो करें। उसके बाद G20 तो बहुत बड़ी बात है। मैम yesterday Supreme Court upheld this special investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that truth has stood like gold, and Amit Shah has had Modi has held this thing in him for a long time and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court, that unfortunately हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अदरवाइज जब आपने देखा कि वो जो बच्चे यूपी में सहारनपुर में जिनको पकड़ के ले गए थे और उनकी जो पिटाई हो रही थी, उनका हाथ तोड़ा जा रहा था, लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट शुड हैव टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ दैट। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक बेवा, मैं तो उसको सलाम करती हूँ। मैं तो हम कश्मीरियों को सीखना चाहिए उससे। आप मुझे बताओ, आप खुल के बात कर सकते हो, बात खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है? ये नहीं कि टारगेट करना। नहीं, रोड मैप नहीं। रोड मैप तो मैंने आज दिया ना। आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे। ED का छापा है इशूर,
NIA का छापा इफ्यूमिलेटेड, वो दैट इज समथिंग। सॉरी, सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है लोग डर जाते हैं, हे वरना गजो आते पे छापा, हे या सुनो नौकरी मज करी या मिलिटेंट में से रह वरना गजो, दैट वरना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर ऑन द सेम। एक सवाल मैं करना चाहूंगा, वी डिड अ सर्वे इन कश्मीर रिलेटेड पॉलिटिक्स की बात आती है इलेक्शंस की, वी डिड अ सर्वे। हमारे सर्वे में 90% लोग जो कहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन या जो कुछ भी है जिस तरह के, क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती को ही पॉलिटिकल पार्टी बैक रहती है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन का क्या कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का जो PhD के तहत वैसे लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ नहीं। देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो जाती तौर चाहूंगी कि हमें